तो अगर किसी को नहीं पता दिन के हिसाब से कलर कैसे धारण करते हैं तो इसको लिख लो। रविवार को लाल धारण करो, या रेड कलर की कोई भी फैमिली, ऑरेंज भी हो सकता है, रेड, पिंकिश रेड भी हो सकता है, थोड़ा सा लाल कलर होना चाहिए। मीन्स यू आर चैनलिंग द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट फॉर दैट डे। सोमवार चंद्रमा का दिन है, वाइट कलर धारण करो, और एनी कलर्स विच इज इक्विवेलेंट टू वाइट कलर। उससे क्या होगा, चंद्रमा की एनर्जी आप में ज़्यादा रहेगी। वो इसलिए ये मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा क्योंकि आप डेली समाज में जाते हो। हर एक दिन एक मनुष्य का एक्टिव रहता है। अगर कोई व्यक्ति नंबर 2 तारीख को पैदा हुआ है, या 11 को, या 20 या 29 को, जिसका मूलांक 2 है, तो उसका डोमिनेंट डे जो है हफ्ते में वो मंडे हुआ, सोमवार, जो कि चंद्रमा का दिन है। और अगर आपने व्हाइट कलर का पहना हुआ है कुछ, सो पूरे ब्रह्मांड में आप उस व्यक्ति को खींचोगे बिकॉज उसका दिन है। तो अगर आप धंधे वाले लोग हैं या मार्केटिंग में हैं, अननोइंगली यू विल अट्रैक्ट पीपल नंबर 2, जो कि चंद्रमा से रूल होते हैं, अगर आपने वो अंगवस्त्र धारण किया है तो। समझ आ रहा है, जो काउंसलिंग करते हैं लोग। एंड सेकेंड डे आ जाता है ट्यूसडे, जिसका कलर है अगेन रेड, रेड कलर की फैमिली। जो व्यक्ति मंगल से रूल हो रहे हैं, ट्यूसडे इज मार्स, मंगल, उसका नंबर है 9। जो व्यक्ति 9 तारीख को, 18 को या 27 को पैदा हुए हैं, जो व्यक्ति मंगल की एनर्जी चैनल कर रहे हैं, वो लोग ट्यूसडे को बड़े एक्टिव रहते हैं अननोइंगली। सो आपके प्रोफेशन के लिए उस दिन फायदा वो लोगों से मिलेगा इफ यू आर वियरिंग रेड कलर। समझे नहीं समझे? ये मार्केटिंग स्किल्स कोई नहीं सिखाता, ये माँ ही सिखा सकती है बिकॉज तैयार करके भेज रही हूँ मैं आपको। सो वेडनेसडे आ जाता है तीसरा दिन, बुधवार। जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन सबका कलर ग्रीन है बिकॉज मर्करी इज अ ग्रीन प्लैनेट। जिनको भी प्लांटिंग अच्छी लगती है, प्लांटेशन अच्छे लगते हैं, दे ऑल आर लाइक दैट। बुधवार को ग्रीन कलर की कोई भी, पिस्ता कलर, कुछ भी ग्रीन कलर इफ यू कैरी, तो जो व्यक्ति आपके 5 तारीख को पैदा हुए हैं, या 14 को, या 23 को, उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे बुधवार को, और उस दिन आपकी आमदनी बढ़िया होगी। बिकॉज एवरीबडी इन द सोसाइटी, एवरीबडी इज देयर, पर हमारी सेल्स ऊपर नीचे होती है बिकॉज वी डोंट नो, एंड वी पुट डिफरेंट कलर्स, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो वास्तु में कलर थेरेपी भी आई टीच। हर एक कलर की अपनी फ्रिक्वेंसी है, और हर एक कलर की फ्रिक्वेंसी किसी एक प्लैनेट से सिंक्रोनाइज हो रही है। इवन इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस एंड योर वर्क इज रिगार्डिंग एनी फील्ड, उस दिन आपका फलीभूत होगा, प्रोडक्टिव जब ही जाएगा व्हेन यू आर हैविंग दैट good energy of that particular day, which is ruled by one specific planet. So Wednesday stands for Budh planet, Mercury, which is green, or any green color family you can wear. बाहर नहीं, घर में भी पहन सकते हो। और जब अगर भक्ति का अभ्यास करते हो तो अपने ईस्ट को भी वो रंग दो। थर्सडे आ जाता है बृहस्पतिवार। जो व्यक्ति 3 तारीख को पैदा हुए हैं, 12 को पैदा हुए हैं, या 21 को पैदा हुए हैं, या 30 को पैदा हुए हैं महीने की, वो 3 नंबर, तो 3 नंबर से वो रूल होते हैं बृहस्पति से। तो वो अनजाने में ही देखेंगे अपने अंदर एनर्जी बहुत पीक पे है उनकी थर्सडे के दिन। तो सारे ही रिलीजियस एक्टिविटी, धर्म कर्म में वो आपको काफी इन्वॉल्व दिखेंगे उस दिन स्पेसिफिकली। तो अगर उन लोगों को टारगेट करना है तो बृहस्पति की एनर्जी आपको रखनी पड़ेगी। तो एनी लेमन कलर हो गया, लेमन येलो। सो इतने चटक मटक कलर भी नहीं जो कि देख कर के आंखों को दर्द दें। सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट ऑफ कलर्स, यू नो, यू गो विद दैट।
अब ये मत बोलना कि आई वेयर ओनली रेड, आपको तो कुछ नहीं होता। मैं देवी के भाव में हूं यहाँ, और मेरा मूलांक 1 है एंड भाग्यांक 9 है। सूर्य और मार्स, मंगल, दोनों ही अग्नि प्लैनेट हैं। तो मैं अग्नि के कलर में कंफर्टेबल हूँ। हाँ, बाकी प्लैनेट्स भी बच्चे हैं, तो उनके लिए मैंने नवरत्न माला पारदेश्वर के साथ धारण की हुई है। उनको भी लाड मिलता रहता है थोड़ा सा। तो थर्सडे के दिन इफ यू वांट टू हैव द प्रोडक्टिव आउटपुट फ्रॉम योर बिजनेस, सो टारगेट नंबर 3, 12, 21 और 30 मूलांक लोग वाई वेयरिंग येलो कलर। माँ को भी वो धारण करवाओ। हम जो भी प्रकृति को देते हैं श्रृंगार रूप में, माँ भगवती को श्रृंगार करना सीख लो मेरे से आप लोग। मैं बता रही हूँ, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप जो उसको देते हो वो वैसे ही 1000 गुना आपके जीवन में भर देती है। सो सभी प्लैनेट्स की रेमेडी है वही कलर का माँ को श्रृंगार दे दो। तो वो, क्योंकि वो उस प्लैनेट की भी माँ है, वो काउंसलिंग करके आपका काम कर देती है। अब शुक्रवार आ गया, वीनस। वीनस किसका प्लैनेट है? शुक्र, असुरों के गुरु हुए, है ना, ग्लैमरस के देवता हुए। उनका कलर है सिल्वर। अगर शुक्रवार को आप बाहर जा रहे हैं या घर में बैठे हैं, देन सिंपली वियर समथिंग सिल्वरिश कलर। अगर नहीं है तो वाइट पहन लो, बट कुछ भी पायरेट का पेंडेंट डाल लो, या फिर उस दिन दही से स्नान कर लो। दही इज अ वीनस। या फिर अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगा के, ग्रूम रह करके, सुंदर से लग करके, जिसमें मतलब आपको दूर से ही अट्रैक्शन दिखे। और वीनस के जो रूल होने वाले लोग हैं, वो 6 तारीख को पैदा होते हैं, 15 तारीख को, 24 तारीख को। इतने ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं कि 1000 लोगों में से बीच में वो पकड़ लोगे आप उसको। इतने गुड लुकिंग होते हैं वीनस वाले लोग। आप देखना उनकी काउंसलिंग बहुत स्ट्रांग होगी। सो अगर उन लोगों को, और वीनस जो है पैसा कमाने वाला ही दिन है शुक्रवार, उस दिन आप जो है अपने बन ठन के तो रहें। और उसके साथ साथ आप जो है आने वाले शुक्रवार को एक और रेमेडी आप करना। वो येलो पेपर लेना छोटा सा, ठीक है, लिख लो इसको। येलो पेपर लेना छोटा सा, एंड रेड कलर पेन से, मार्कर से उस पे नंबर 33 लिख लो। नंबर 33 जो कि मास्टर नंबर है। ध्यानुश्री 33 नंबर है, जिसमें डबल जुपिटर आ रहे हैं। नंबर 3, नंबर 3। तो डबल जुपिटर को अगर मिल करके वो शुक्र को पैदा कर रहे हैं। 3 and 3 is equal to 6। 6 वीनस है, क्योंकि शुक्राचार्य हैं, भोग के साथ प्रलोभन अधोगति का देते हैं, दैत्य के गुरु हैं। तो अगर आपको भोग मिले बृहस्पति के हाथों से, तो अधोगति नहीं ऊर्ध्वगति होती है। तो इसलिए डबल जुपिटर, नंबर 3, 33 इज अ मास्टर नंबर इन अंक ज्योतिष। आप देखना जितने भी महारथी हुए, 33 नंबर उनका है। सो इवन आपने जो दुर्गा यंत्र लगाया है ना, उस पे भी लोगो जो है उसमें भी ध्यानुश्री लिखा हुआ है, दैट इज 33। तो अगर किसी को नाम से एलर्जी है, माया में पढ़ते हैं, तो नंबर 33 लिख लो, चलेगा। और इसको रेड पेन से लिख करके फ्राइडे के दिन अपनी पॉकेट में रख लो, वॉलेट में रख लो, जो आप डेली बाहर जाने के लिए यूज करते हो। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स में कोई भी सब्जेक्ट उनको कठिन लगता है, तो उनकी बुक्स पे 33 लिख दो मार्क से, है ना। ये इतना ज्यादा हाईली एक्टिवेटेड नंबर है। आप देखेंगे जो नेगेटिव इंटेंशन वाले लोग हैं, छुपी हुई भावना वाले लोग हैं, तुरंत भागेंगे आपके घर से। 1 हफ्ते में आपको फर्क दिखेगा। अपने मंदिर में भी 33 लिख सकते हो। अभी जब श्री विद्या अनुग्रह का शिविर जुलाई में शुरू होगा, तो उस आप नंबरों पे मेडिटेट करना सीखोगे, कैसे अंक से आप कनेक्शन बनाते हो ब्रह्मांड में।
तो जितने भी 33 नंबर से रूल होने वाले लोग हैं पूरे ब्रह्मांड में, जो गुरुओं के गुरु हुए, उनसे आप कनेक्टिविटी बनाओगे और घर बैठे ही ज्ञान उतारोगे। ठीक है, शुक्रवार को ये करना। फिर शनिवार आ जाता है सैटर्न। सो जितनी भी ब्लू कलर की फैमिली है, नीले कलर का जो भी अंग वस्त्र है आप उसको धारण करो, माँ को भी पहनाओ। जो व्यक्ति 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों को आप टारगेट कर लोगे उस दिन। उन लोगों से आपको बेनिफिट होगा, वो लोगों से आपको उस दिन फेवर मिलेगा, है ना। तो बिकॉज सैटर्न का नंबर है, एंड आई ऑलवेज से शनि इज मनी। शनि देव हजारों में, लाखों में नहीं बात करते, वो करोड़ों की बात करते हैं। इसलिए स्टार्टिंग 30 साल उस व्यक्ति का जिसका मूलांक 8, 26 या 17 है, मतलब नंबर उसका 8 आता है, तो शुरुआती 30 से 35 साल उसके जीवन में सिर्फ स्ट्रगल ही देते हैं शनिदेव। मीन्स उसके स्टैमिना पे, उसके कैलिबर पे वर्क करते हैं। उसको तुरंत धन नहीं देते, बिकॉज उनको पता है कि तुरंत अचल संपत्ति देने से इनको लूज मोशंस लग जाएंगे। सो जब मैच्योरिटी आ जाती है, पूरे जीवन में पिट पिट के कमर सीधी हो जाती है, तब शनिदेव की कृपा होती है और वो अनंत संपत्ति उसको देते हैं। फिर संडे आ गया, संडे को रेड कलर। जो व्यक्ति 28 को, 19 को, 10 को या 1 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ये ठीक है ना। अब आप देख लो, आप जिस दिन पैदा हुए हो वो दिन आपका है, उस दिन फास्टिंग करा करो। ठीक है, उस दिन फास्टिंग करा करो, बिकॉज दैट्स योर्स प्लैनेट। आपका वो प्लैनेट अगर स्ट्रांग होगा तो बाकी प्लैनेट से वो फाइट करके आपको सुरक्षित रखेगा। जैसे मान लीजिए कोई बुधवार को ही पैदा हुआ है, या फिर जिनका मूलांक 5 है, 23 तारीख को, 14 को या 5 तारीख को अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो बुधवार के दिन फास्टिंग रखे, हरी दाल बनाए, हरा पहने, सब कुछ हरा हरा कर ले, तो उसका बुधवार बूस्ट होगा। पर अगर उसी दिन लेट उठे, नेगेटिव कलर पहन ले, दिमाग का काम ना करे, बुद्ध को मलिन कर ले, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो व्यक्ति का तो दुर्गति अपने आप खुद करवा लेता है वो। ठीक है, और ये सभी प्लैनेट्स माँ भगवती के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, महाकाली की संतानें हैं। तो आप अगर साधक हैं तो सबसे पहले देखो भक्ति योग में आप क्या करते हो। डू यू प्रैक्टिस डिवोशन? अब कह दो नहीं हम तो अद्वैत साधक हैं, हम कुछ नहीं करते। इट डजंट मीन लाइक दैट। इफ यू आर अनेबल टू शो योर अफेक्शन, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। आप माँ का विग्रह घर में स्थापित करो अपने सामर्थ्य के अनुकूल, मिट्टी की मूर्ति हो या कैसी भी हो, इट्स फाइन। और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली माँ को श्रृंगार दो। जब आप उनको एफर्ट्स दिखाओगे तो वो आपको कला का वरदान दे देगी। कला का वरदान कैसे? अगर मान लो आपको गाना पसंद है, टूटी फूटी आवाज में उसके लिए भेंट गा रहे हो, तो विशुद्धि को जागृत कर देगी। You will go into marketing field. You can do advertisement or anything. अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो माँ की खाना बनाने से सेवा करो, वो आपका मणिपुर बूस्ट कर देगी। तो जहां हाथ डालोगे व्यंजन बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अगर आपको श्रृंगार करना पसंद है खुद का, तो माँ को श्रृंगार दो, वो आपका शुक्र बूस्ट कर देगी। 80 साल तक जवान दिखोगे। एवरीबडी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। समझ रहे हो? आपकी जो भी पसंदीदा एक्टिविटी है वो माँ को देना शुरू करो, ताकि उसी से रिगार्डिंग प्लैनेट को शक्ति मिल सके, बल मिल सके, और आपको जीवन में दिशा मिल सके। हमने कहीं कुछ नहीं सीखा। जो भी आप श्रृंगार दर्शन करते हो, ये हम बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ से प्रेम है, इसलिए नहीं क्योंकि शुक्र बूस्ट करना है।
तो जो जो अभी तक 20-25 सालों में जो माँ को श्रृंगार मैंने दिया, उन्होंने मुझे वापस लौटा दिया। And I look pretty in my videos. हमने भोजन बनाना सीखा तो माँ के लिए सीखा। कुछ भी बनाते हैं बढ़िया बन जाता है। पुष्पा बहन knows. You can ask her. हमने स्केचिंग करनी सीखी बचपन में। कभी शेर का शक्ल बना रहे हैं, कभी माँ के हाथों की मुद्रा, कभी उनके दिव्य नैन बना रहे हैं। तो शी पुट इट मी इन आर्किटेक्चर कि जाओ कलम से खेलो। 12 साल की एज में मैंने माइक पकड़ लिया था जागरण चौकी में। आई यूज्ड टू सिंग। तो फिर पापा ने बिठा लिया घर में कि नहीं नहीं, इस लाइन में नहीं जाना। बट उन्होंने विशुद्धि चक्र बूस्ट कर दिया कि वाक सिद्धि। समझ रहे हो? तो जो भी आपकी प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल है, वो उसकी जो भी स्किल जिस भी प्लैनेट से रिलेटेड है, उस दिन माँ की विशेष सेवा करो और माँ कृपा करके आपके उस प्लैनेट को और बूस्ट कर देगी, उसको और पॉलिश कर देगी। और फिर आप उसी स्किल से कमाल समाज में दिखा करके अपना रोजगार बढ़ाओगे। ये साधना, ये ज्ञान सिर्फ रिलैक्स होने के लिए नहीं है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। You modify your life in so much better way that it helps you out. ठीक है?